राधा। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियां लेके आए, शुभ मंगलदायक हो, हर प्रकार से आपको स्वास्थ्य, बुद्धि, बल, हर चीज़ में आपका अच्छा ही अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु से। राधा स्वामी दयाल दया करे, आपका मन भक्ति में लगाए, बुराइयां छूटें और नेक काम करें, समाज कल्याण के, दूसरों के हित के, सेवा प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और आगे से आगे अच्छे से अच्छे काम करें, जिससे हमें भी शांति मिले और दूसरों के लिए भी खुशी देने वाले हों। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से वर्ष का बदलाव जनवरी मास से होता है। 1 जनवरी से शुरू हो चुका है वैसे, लेकिन अपने जो पुरानी विक्रमी संवत है उसके हिसाब से चैत्र मास से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो आज से चैत्र मास की प्रथम दिन है, एकम जिसको कहते हैं। तो आज से शुरुआत 2082 की होने के कारण नव वर्ष की शुरुआत हम कह सकते हैं। जितने भी संत अपने उत्तरी भारत में हुए हैं, भक्ति के लिए भी इसी मास को विशेष रूप से ज़्यादा तवज्जो दी गई है। अलग अलग प्रदेश के अनुसार, मौसम के अनुसार भी हमारे तीज त्योहार बनाए गए हैं। जैसे अभी कुछ दिन के बाद में बैसाखी आ जाएगी कि सर्दी का मौसम गया, गर्मी के मौसम की शुरुआत होगी, बसंत का मौसम है ये। इस मौसम में फसल हमारी पक चुकी होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि करना है। तो इन दिनों में फसल की कटाई करके अनाज घरों में लेके आते हैं। तो अपने मेहनत से जो फसल पैदा की जाती है उसको घर में लेके आके अपने काम का परिणाम देख के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत से उसको कमाया है। संतों ने अपने ढंग से इन महीनों को बहुत ही महत्व दिया है। पंजाब में 10 गुरु हुए, सिख गुरु, उन्होंने भी चैत्र मास से 12 मासे जो लिखे, 12 मासों में 12 महीनों का बखान किया गया और उसमें व्याख्या क्या की गई कि उन महीनों के अनुसार इंसान को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई कि चैत्र महीना इंसान के जीवन में कौन सा होता है, बैसाख क्या होता है, आषाढ़ क्या होता है, भादो महीना क्या होता है, सावन क्या होता है, फागुन क्या होता है। अपने उत्तरी भारत में भी हिंदी
बोलने वाले क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से महत्व दिया गया है। स्वामी जी महाराज ने भी 12 मासा जो लिखा सार वचन छंद बंद में 12 महीनों की व्याख्या अलग अलग से की है और बहुत ही सुंदर ढंग से। तो आज का जो ये चैत महीना है इसके बारे में वो लिखते हैं कि चैत महीना आया चेत। यही व्याख्या की है कि इन महीनों का महत्व क्या है। चैत्र मास के शुरुआत से, साल की शुरुआत से क्या खूबी है इसकी, तो चेतावनी देते हुए इस जीव को कहते हैं कि चैत महीना आया चेत, सतगुरु भो पर बांधा सेत, जीव चिताए जो थे वार, भव सागर से कीन्य पार, सुरत बह थी नौकी धार, ताही चढ़ाया उल्ट मंझार। चैत महीना आया चेत जीव को कहते हैं कि चैत्र मास का शुरुआत हो गई है। चेतो क्या चेतो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, लेकिन हम भूले हुए हैं। चेत करने का मतलब उस भूली हुई चीज को याद करो कि इस माया के जंजाल में उलझ के उस चीज को, उस वायदे को ना भूलो कि हम यहाँ किस लिए इंसान का चोला लेके आए थे। नाम की कमाई करके, भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर लें, जन्म मरण के बंधन कटवा लें, उसका साधन है। हम इस पार हैं। इस पार कहते हैं इस दुनियादारी के जीवन को, उस पार कहते हैं इस दुनिया से निकल के मुक्त हो जाने को। जगह जगह संतों की वाणी में आया, किया वार से पार, सतगुरु पार उतारो। पार उतारने का मतलब जिस प्रकार से किसी नदी, नाव, दरिया में एक तरफ से दूसरी तरफ जब जाते हैं तो नाव का, किश्ती का सहारा लेके या तैर के जैसे भी दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं। इस किनारे की दुनिया अलग होती है, उस पार की दुनिया अलग होती है। जैसे समुद्रों के पार अगर देखोगे, एक इस ओर के अलग देश हैं, उनके अलग रीति रिवाज हैं, उनके अलग सारी रहन सहन, भाषा जुदा जुदा है। तो परले पार जब जाएंगे वहाँ की अलग है। संतों ने इस पार और उस पार का वर्णन ये किया है कि ये पार तो दुनियादारी है। इस दुनियादारी से बाहर जाने के लिए हमारे लिए क्या, ना किश्ती, ना नाव, ना जहाज की जरूरत। वाणियों में तो हम गाते हैं बहुत कि सतगुरु ने नाव किनारे लगा दी, जहाज किनारे लगा दिया, जीव उसमें बैठ जाते हैं परले पार। कि सत्संग रूपी जहाज है, इसमें जो चढ़ जाता है बैठो। नानक साहब ने भी कहा है, नानक नाम जहाज है जो उतरे जो चढ़े सो पार। कि वो जहाज है उसमें जो बैठ जाता है वो पार उतर जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने लिखा कि चैत महीना आया चेत, सतगुरु भो पर बांधा सेत। सेत कहते हैं पुल को, पार जाने वाले रास्ते को। कि सतगुरु ने पुल बांध दिया है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। और वो पुल क्या है? सत्संग रूपी पुल है। नाम रूपी टिकट देते हैं, उस टिकट को लेके इस पुल पर से गुजर के दूसरी ओर जाने के लिए सतगुरु ने हमारे लिए ये इंतज़ाम और प्रबंध कर दिया है। जीव को नहीं पता था तो चेताने के लिए कहा ना कि तुम चेतो। सतगुरु ने हमारे लिए बहुत सहूलियत कर दी है। मालिक ने कृपा करके इस पर सेतु बांध दिया है। और आगे कहा कि जीव चिताए जो थे इस पार, जीव चिताए जो थे वार, भव सागर से कीने पार। ये दुनिया भव सागर है, इसमें निकलना बड़ा कठिन है। एक कल्पना करके देखो, अगर हम समुद्र में चले जाएं तो उसको पार करना कितना कठिन होगा।
उसमें कितनी बाधाएं हमारा रास्ता रोक लेंगी। तैरना नहीं आता, निकलने का, पार जाने का कोई साधन नहीं है, बीच में चट्टानें आ सकती हैं, समुद्री बड़े बड़े मगरमच्छ जानवर जो है हमारा शिकार कर सकते हैं, तो कितनी बाधाएं हैं, उसको पार करना बड़ा कठिन है। परंतु सेतु बांधने के कारण क्या हो गया कि उन सभी परेशानियों से हमें बचा दिया गया। भक्ति के मार्ग में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां पेश आती हैं। जो इस भक्ति के मार्ग पर सच्चा और सुरखुरू होके चला, उनको पता है कि वो बाधाएं कैसी हैं। सत्संग में आ जाना, बैठ जाना, सुन लेना, कुछ घड़ी के लिए नाम का सिमरन कर लेना इस चीज़ को नहीं समझा सकता। लेकिन जब सच्चे बन के और तुम अपने दिमाग की गहराइयों में उतर के जब सोचोगे कि हमारा वजूद क्या है, हमारी हस्ती क्या है, किस प्रकार से हम दुनिया में पैदा हुए, कैसे आए और कहाँ चले जाएंगे, ये आश्चर्य है, अचरज है। वो सब कुछ होते हुए भी उसको भुला दिया, दरकिनार कर रखा, हमने कभी सोचते नहीं है। उल्टा हमारी अकल को इतना बहका दिया गया है, इस झूठ की दुनिया को हमने सत्य मान लिया है और इसी में घूमते रहते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, किसी चीज़ को अपनाते हैं, छूट जाती है, खो जाती है, मेहनत करते हैं और देखते ही देखते अपनी आंखों के सामने जाते देखते हैं, लेकिन हमारा जोर नहीं कि उसको हम अपने पास रख सकें या उसका लाभ उठा सकें या उसका आनंद ले सकें। देखते देखते चली जाती है, बीत जाता है सब कुछ, ऐसा है, देखते रहते हैं, लेकिन उस बात की ओर गौर नहीं करते कि क्या इसका कोई इलाज है। क्यों हम इस झूठी दुनिया में उसको इतना मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। हम किसी ने नहीं बांधे, हम खुद बंधे हुए हैं। आदत बन चुकी है हमारी, ये जीव 84 में धक्के खाते खाते इसकी आदत बन चुकी। एक बार कोई घोड़ों को सेवक, किसी धनी आदमी जो घोड़े पालता था, उसके घोड़ों की सेवा करता था, तो जब घोड़ों को बांधता था, बिना बांधे तो इधर उधर चले जाएं, खूंटा काट के उनको बांध देते थे रात के टाइम में। तो और तो सब घोड़े बांध दिए, लेकिन एक घोड़े के लिए उनके पास कोई रस्सा नहीं बचा। तो अपने उस मालिक से कहने लगा, जी और घोड़े तो सब बांध दिए गए, एक के लिए रस्सा नहीं बचा, उसको कैसे बांधूं, किस चीज से बांधूं? बोला, अरे उसको तो बंधे बनाए को बांधने की जरूरत नहीं है। बोला, जी कैसे, क्या करूं? बोला, उस घोड़े के पास जाके और जैसे रोजाना रस्सा गले में डालता वैसे ही हाथ झूठा घुमा के और खूंटे की तरफ कर देना। वो गया, उसने वैसे ही किया, घोड़े की गर्दन की तरफ जैसे रस्सा बांधता था उसी तरह से करके और उसको खूंटे की तरफ ले गया। घोड़ा उसके पीछे पीछे चला गया, जाके वहाँ खड़ा हुआ। बोला, पूछने लगा, जी ये क्या जादू था? बोला कि ये जादू यही है, इसको आदत पड़ी हुई है, इसने सोच लिया, इसको ये भरम है कि तुझे रस्से में बांध दिया गया। इसी प्रकार से इस दुनिया के उस भरम रूपी रस्से से हम भी बंध गए। ये टेबल मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, ये घड़ी मेरी, ये कड़ा मेरा, ये चादर मेरी, लेकिन नहीं है ये मेरी, कोई किसी का है ही नहीं। ये वो रस्सा है जिसने हमें बांध लिया। तो इस भवसागर से पार तैरने के लिए सतगुरु ने ये सत्संग दिया, इस जीव को समझ आ जाए, अकल आ जाए
लेकिन अपनी बुद्धि पर जब पत्थर कोई डाल लेता है तो उसको कौन समझाएगा? सोए हुए को तो उठाया जा सकता है, जगे हुए को क्या जगाना, कौन उठाएगा उसको? अज्ञानी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है। लेकिन सतगुरु ने बड़ी कृपा करी कि इस युग में सत्संग जारी करके ये बता दिया कि सतगुरु भोपर बांध्या सेठ जीव चिताए जो थे वार। सत्संग के माध्यम से उनको ये बता दिया कि देखो भैया, एक अकेले हो दुनिया में, ये जीव का कोई साथी नहीं है। साथी होते तो हमारे साथ चलते, हमारे साथ जीते, हमारे साथ मरते। कष्ट दुख होता है तो हमें सबके साथ बराबर होना चाहिए था। कहने को ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। जब कष्ट होता है तो सब किनारा कर जाते हैं, कोई पास नहीं रहता। दुख बटा नहीं सकते कोई किसी का, मरते हुए कोई साथ किसी के नहीं चलता। और इतने पर भी हम उसको अपना कहते हैं तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होता। किसी का दुख कोई बटा सकता है? लाख कोशिश कर लो कोई कि मेरी जिंदगी इसको लग जाए, लगती है क्या? माड़ी आता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुंदर फूलों को देख के तोड़ लेता है। काल आता है, जवान जवान बच्चों को, जवान लड़कियों को, आदमियों को उठा ले जाता, खत्म कर देता है, मार देता है। बूढ़े बुजुर्ग होते हैं मुरझाए फूल, वो कहते हैं इनकी जगह तो हमारा खत्म हो चुका था, हमें ले जाता है, इसको क्यों ले जाता है? नहीं, कोई बस नहीं चलता, नहीं मानता। तो अगर उनका कोई लेन देन, किसी से कोई संबंध ऐसा होता तो वो नहीं जाते, कहते अच्छा इसको छोड़ देता हूँ, आपको ले चलता हूँ। तो जब कोई किसी का दुख में सुख में साथी नहीं है, कोई किसी का ले दे नहीं सकता उसके विधान में, इसलिए सतगुरु ने क्या कहा? सतगुरु ने उसको समझा के इस पार से उस पार ले जाने का रास्ता बनाया। इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सत्संग जैसी कोई चीज नहीं है। और सत्संग गुरु से ही मिलता है। किसी भी योनि में ना गुरु मिलता, ना सत्संग मिलता, ना नाम मिलता, ना भक्ति का कोई तरीका उनको पता ही नहीं है। ये इंसान ही तो है जिस योनि में गुरु मिलता है, और जीवों को चेताने वाला नहीं है। कभी दूसरे जीवों, पक्षियों की, जानवरों की पंचायत देखिए कभी? अगर उनकी पंचायत हो, उनको इतना ज्ञान हो तो मेरे सब सृष्टि का नियम ही भंग हो जाएगा। बैठे बैठे गौर करके देखा करो, जंगल में भैंस चरती हैं, हजारों भैंसों का एक समूह होता है, और उसके अंदर एक शेर जाके उसको एक को मार लेता है, बाकी सब खड़ी देखती हैं, उनको परवाह नहीं क्यों मार लिया इसको। बच्चा देती हैं, बच्चा पैदा करते हैं, आके एक जानवर जंगली जो मांसाहारी है उसको उठा के ले जाता हो, वो देखती रहती है कि जन्म अभी दिया था और अभी उसको उठा के ले गया, एक ले जाता है। ज्ञान नहीं है ना उनको। अगर वो समझ हो तो वो भी सब इकट्ठे मिलके उसको एक को क्या करने देंगे? ऐसा खत्म कर देंगे। लेकिन समझ नहीं है। लेकिन अगर इंसान के साथ ऐसा हो तो उसके साथ कितने खड़े हो जाएंगे, वो न्याय की बात भी कह देंगे। ये समझ, ये अकल, ये बुद्धि इंसान को ही बख्शी है। इंसान जैसी दूसरी मूर्त कोई पैदा नहीं की परमात्मा ने, अपना ही रूप दिया उसको कि आप में और मेरे में सिर्फ अंतर इतना ही है कि मैं प्राण डाल सकता हूं तो किसी को प्राण नहीं दे सकता। इंसान ने सब कुछ खोज लिया, मिट्टी के, दूसरे साधनों की, जीव जंतु बनवा लो, पक्षी बनवा लो, मशीनें बनवा लो, उनके नमूने सब के तैयार कर देता, प्राण नहीं डाल सकता। उसने जो नमूने बनाए उसने प्राण डाल दिए, इतना अंतर जरूर है। प्रभु के बाद में इंसान का दूसरा नंबर है।
इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी अकल, ये पांचों तत्व, तीनों गुण किसी भी जीव में मौजूद नहीं 84 लाख योनि में, एक अकेला इंसान। लेकिन वो इंसान उस बुद्धि को दुर्बुद्धि बना लेता है, कुबुद्धि बना लेता है, कर्म को दुष्कर्म बना लेता है, पुण्य को पाप में बदल देता है। बचने की बजाय, तैरने की बजाय डूबने का प्रयास करता है, तैरता नहीं। सतगुरु चाहता है वो उससे पार हो जाएं। अनेक बाधाएं डाल दी। जो यह दुनिया के बनाने वाले, प्रपंच रचने वाले हैं ना, वो कोई नुमाइंदे हैं, वो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। सवाल किया, जब स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब सवाल भी किया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया कि ये जीव दे दिए और फिर इनको छोड़ भी दिया, क्या सजा दी इनको ये? तो जवाब में कहा कि ये काल की भक्ति थी जिसने रचना करनी थी, मैंने खुश होकर उसको कह दिया। तो अगला सवाल कर दिया कि इसमें अगर हम कोशिश करें, भक्ति करें, दुनियादारी से निकलने का प्रयास करें और आपके पास दोबारा पहुंच भी जाएं, तो आपका क्या पता दोबारा फिर वापस भेज दोगे खुश होके, कोई फिर भक्ति करके ले जाएगा? बोले नहीं, दोबारा ऐसी मौज नहीं होगी, ये एक ही बार थी। बोले कि भरोसा तो नहीं है ना, आप फिर दोबारा से भेज दोगे? बोले कि अब ऐसी बात नहीं होगी। बोला तो फिर वहाँ अगर भेज दिया तो हमें इतने कष्ट और दुख क्यों दिए गए? इस काल और माया के प्रपंच में किसी को मरते हुए देखते हैं, किसी को अपना बना लेते हैं, किसी को छूटते हुए रोते हैं। कुछ मिलता है तो उसके लिए खुशी मनाते हैं, छूट जाता है तो बड़े हम उसके लिए चीखते चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों किया? क्यों बनाया ये काल? और बना दिया तो कष्ट क्यों देता है? तो जवाब में दिया कि काल रचा हम समझबूझ के, और बिना काल नहीं खौफ जीव के। कि अगर वो हमने जानबूझ के उसकी रचना की है, अगर वो नहीं रचते तो जीव को खौफ नहीं होता। आपको खौफ रहता है कभी मर ना जाए। बुखार चढ़ता है तो कहते हो हाय मरूंगा, मरना नहीं चाहता कोई। लेकिन संत उसे मरने को भी बता देते हैं कि मरना है क्या। मरना नहीं, उसको तरना कहो। मरने की बजाय तरने का रास्ता खोजो। हर दिन नया दिन होता है, पुराना नहीं रहता। अब तो ये चैत महीना नए वर्ष के लिए आ गया। 12 महीनों में काल को बांट रखा अलग अलग भागों में। उनको पल, घड़ी, घंटे, दिन, महीनों, सप्ताह, महीनों में बांट के वर्षों में बांट दिया। लेकिन हर घड़ी नहीं होती है, वो घड़ी दोबारा हमारे जीवन में फिर नहीं आने वाली। ये 2082 का अगला चैत नहीं आएगा हमारे जीवन में, किसी के जीवन में नहीं आएगा। चाहे वो 200,000 साल जिए तो भी नहीं आएगा। क्योंकि 82 के बजाय 83 के बजाय 84 में 85 बढ़ते चले जाएंगे। ये तो नहीं आना ना, ये जीवन भी दोबारा नहीं आना। कर्म खोटे मंदे करोगे तो कहीं गंदी योनियों में जाना पड़ेगा। अगर भक्ति करके प्रभु के चरणों में जाओगे तो सतगुरु ने जो भक्ति रूपी जहाज लगाई है उसमें बैठ के परले पार हो जाओगे। इसलिए चेतने के लिए कहे कि चैत महीना चेतने के लिए, चेत के लिए है, जागो। इस दिन से जाग जाओ। चेताने के लिए कही है कि चेत करो और इस पार से उस पार जाने का प्रयास करो। तो ये थोड़ा आज के दिन का, इस महीने का अनेकों बात आपको मिलेंगी। अपने ज्योतिष वाले अलग अलग चीज़ बताएंगे, क्या क्या होने वाला है, कहाँ कौन से ग्रह कहाँ होगी, कौन सी ग्रह क्या होगी, उन ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। चीज़ें बदलती रहती हैं, काल चक्कर चलता रहता है। अब वो भी ज्योतिष के हिसाब से
उनके हिसाब से देखा जाए तो वो घटनाएं भी ऐसे ही घटती हैं। सूरज सुबह को उदय होता है, दोपहर होती है, शाम को ढल जाता है। ये खेल रोज़ाना हम देखते हैं। इसी प्रकार से वर्ष में भी आने वाली जो हमारी भूगोलीय स्थिति है वो सारी की सारी बदलती रहती है। उसमें आकाशीय पिंड बदलते रहते हैं, उनका प्रभाव भी अलग अलग पड़ता रहता है। उनकी ओर भी अगर सोचा जाए तो जैसी जैसी घटना घटित होती हैं, अब ये प्रभाव भी तो होता है। देखते देखते कितनी ठंड थी, अब गर्मी का मौसम आ जाएगा। यहाँ गर्मी होगी किसी प्रदेश में, वहाँ बर्फ़ गिरती होगी, कहाँ बारिश होती होगी, कहीं धूल भरी आंधी चलती होंगी, कहीं पतझड़ होगा तो कहीं बसंत खिले होंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है, बदलता रहता है। परंतु हम उसमें एक छोटे से ऐसे जीव हैं, लेकिन हमारी समझ इतनी है कि इस खेल को जान सकते हैं। प्रभु ने हमें वो आईना दिया है, वो आँख दी है, वो दर्पण दिया है कि जिसमें देख के हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जीवन को सही रास्ते पे लगा सकते हैं। समझदार आदमी वही है जो नेक काम करे, ये संकल्प ले। अगर ऐसे दिन आते हैं तो उनको अपने अच्छे के लिए मन में एक अवधारणा करे कि मैं आज के बाद ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, क्योंकि हर चीज़ योजना से ही अच्छी ढंग और तरीके से हो सकती है। बिना योजना के जो काम किए जाते हैं सफलता तो मिलेगी, उनमें मिल जाएगी, लेकिन उतनी खूबी से वो चीज़ नहीं होगी। तो ये हमारी खुशनसीबी है, हमें इंसान का चोला मिला। उससे भी बढ़ के बात यह है कि यह अवसर मिला, हमें सत्संग मिला, सद्गुरु मिला। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, बड़े भाग से मिलती हैं। 84 लाख योनि धक्के खाने के बाद इंसान का शरीर मिला है। लिखा है ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठे गुरुआई से। फोकट धर्म पकड़ कर जुझे बूझे नहीं, शब्द जुगत पारा। पानी मथे हाथ कछु नाही, और छीर मथन आलस वारा। जिन बातों में मन मरता था उन बातों में मन नहीं गाया। वो कौन सी चीज़ है? वो सत्संग है। झूठी जगत की चीज़ों में, उलझनों में नहीं पड़ना। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नाम की कमाई करो। और जो आदमी सत्संग में आके अपने जीवन को बना लेता है, वो बेपरवाह हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, और उसी को जीवन के सारे आनंद प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद नारी का आप सब पर कृपा करें। राधा